सारे भाइयों ने राम राम। हमें बड़ौदा हल्का के जो गांव हैं उनने वो करण लाग रहे हाँ, उनका जानकारी जो है उसने साझी करण लाग रहे हाँ। तो आज इस कड़ी में हम जिस गांव का जिक्र करांगे वो गांव है छतेरा। जो बूथ वाइज हम डिस्कस करने लाग रहे हाँ कि जहाँ से बड़ौदा हल्का के बूथ शुरू हुए हैं उड़ते हम गामा का जो है डिस्कशन करा हाँ। और आज जो चौथा गांव हमारे डिस्कशन पे है जिसका हम चर्चा करांगे जिसके बारे में वो है छतेरा। छतेरा गांव में जो है वो भी बिल्कुल न्यून पानीपत साइड का लागता गांव है। बड़ौदा हल्के का ऐसा गांव है कि अंतिम गांव में से विधानसभा के बड़ौदा विधानसभा के ये गांव आवे है। तो छतेरा गांव जो है वो छत्रपाल जी से जो बड़ा था जिसने ये गांव बसाया, छत्रपाल जी के नाम ते इसका नाम छतेरा पड़ा। तो सराया गोत जो है वो है, इसमें जो खेड़ा है वो सराया गोत का है। और सराया गोत के जो लोग थे, छत्रपाल थे, वो आए थे इसमें। और वो कहाँ है, वो जींद के सारे का गांव है। और बतावे हैं कि किला जफरगढ़ में सराया गोत के जो लोग थे वे आए बठिंडा ते तरन तारण आए, तरन तारण ते होते हुए आए किला जफरगढ़ में, जिसने हरियाणवी हमारी बोली में खुडाली गांव भी कहे हैं, बाकी उसका किला जफरगढ़ नाम है। और जो छतेरे के बुजुर्ग थे, जो छतेरे के गांव में बसान वाले थे सराया गोत के लोग, वे छत्रपाल जी किला जफरगढ़ ते छतेरा में आए आज ते लगभग 500 साल पहले। और उनके दो छोरे श्याण और छाजू, दो बड़े पाने पहले, उसके बाद तो और भी ठोड़े। तो गोत है वो पानू आया जो गांजबड़ गांव है। छतेरा गांव में दो गोत हैं, एक है सराया और दूसरा है पानू। जो सराया है वो तो मैंने बता दिया, एक सराया गोत के जो जाट हैं वो किला जफरगढ़ तय आए और छत्रपाल जी के नाम पे इस गांव का नाम जो है वो छतेरा पड़ा। और बाद में जो दूसरा गोत आया वो गांजबड़ गांव है पानीपत जिले में, उड़े तय वे आए तो पानू। इस प्रकार इस गांव में दो गोत हैं, सराया और पानू। और भी बहुत जाति हैं, जो अन्य जाति हैं वो याडे हैं। आर्य रोज हमारे साथ हैं, जुड़े रहते हैं हमेशा। आलोक बांडोरिया हैं, हरियाणवी कवि हैं, वो हमारे साथ हैं। रोहतास रोहिला हैं, चौधरी अमन मूद हैं, वो हमारे साथ हैं। दीपक कुंडू प्रधान जी हैं, हमारे साथ हैं। दीपक सांगवान हैं, वो हमारे साथ हैं। दीपक कुंडू जी ने एक दिन एक संदेश लिखा था और प्रधान जी कहे थे कि गांव की चर्चा के साथ राजनीतिक चर्चा भी कराया करो। तो प्रधान जी हम आपने बतावा कि किसी भी व्यक्ति को उड़े अप और नीचे दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हम सब यह कोशिश करा हाँ कि गांव की जानकारी साझी कर दें, गांव की जो सुविधाएं हैं गांव के बारे में, ताकि जो ही बड़ौदा हल्के का उपचुनाव होगा वो कतई वहाँ के लोग भी हल्के के जागरूक हो जाएं और उड़े के जो उम्मीदवार हैं वो भी इस सोच के साथ जावें अकुन ने बेरा होना चाहिए। उपचुनाव वैसे भी जो है वो बड़ा होट चुनाव है, लेकिन आम हल्के की उनके बारे में बात करा हाँ, जानकारियाँ के बारे में बात करा रहे। एक एक गांव का डिस्कशन हम जो है करने लाग रहे। चौथा गांव जो छतेरा है उसका बारे में हम बात करने लाग रहे हाँ। मैं बताने लाग रहा था कि सराया गोत क्यों कर आया और पानू हैं वो क्यों कर आए, गांजबड़ गांव तय पानीपत तय।
जो छतेरा गांव है यू भी जागसित जो आन लाग रही है, जो गवान है आ जा है 8 नंबर ड्रेन, और फिर आगे चली जाए। एक दिन हमने 8 नंबर ड्रेन के बारे में पूरी वो करी थी, जानकारी साझा करी थी कि बेदरो है या बेदरो नदी होया करती, बरसाती नाला था और यह बरसाती नदी थी। ईब जो है नाला के रूप जिसने ले लिया कदे नदी थी, और इस नदी के ऊपर जो गांव बसे थे उनका अपना एक इतिहास रहा है, अपनी एक विशेषता रही है, क्योंकि नदियों पर गांव थे वो समृद्ध गांव थे और तकरीबन जो सभ्यता और संस्कृति थी वो नदियां के किनारे पे पनपी थी। 8 नंबर ड्रेन बेदरो इसके पश्चिम में है छतेरे के। तो इस गांव के साथ भी एक बहुत बड़ी सुविधा है कि जो गांव का पानी है, प्रदीप बजाड़ हमारे साथ हैं, बहुत प्रधान जी भिवानी बार के प्रधान रहे हैं, परवीन पोडिया हमारे साथ हैं, साथी सारे हमारे साथ हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करा। हाँ, तो मैं कहने लाग रहा हूँ कि और गामा की तरियाँ जो कई गामा का हमने जिक्र कराया, उसमें इस गांव के भी जो 8 नंबर ड्रेन लग गए है, तो इस गांव का गंदा पानी भी उसमें भेजा जा सके है। नाले की बड़ी, हालांकि नाले हैं इस गांव में, लेकिन और भी बेहतर व्यवस्था करी जा सके है, तो बहुत आधुनिक सुविधाएं देने के लिए परवीन पोडिया जी हैं, जो पवन पोडिया हैं, वो हमारे साथ हैं। सब ने मैं राम राम करने लाग रहा हूँ। डॉक्टर सतपाल खासा हमारे साथ हैं, जुटे रहो डॉक्टर साहब, धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, इस बात की हमने कोई वो नहीं रहती, जो भी साथी गुरु गोविंद सिंह ने कही है आके चढ़ी नाल बाज लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं, हमारी कोशिश सार्थक कोशिश है। आका हम सार्थक बात करें, सार्थक कोशिश में आदमी कितने जुड़े इस बात का हमने, हालांकि सारे घने साथी जुड़े, शेयर करें, हम भी चाह वहाँ दूर दूर तक बात पहुँचे। सुरेश रोज हमारे साथ हैं, नरेंद्र कौशिक हमारे साथ हैं, तो वह तो बात सही है कि जुड़े, लेकिन जो भी साथी टाइम काट के जुड़ा हम उनका धन्यवाद करा। हाँ, हमारी एक सार्थक प्रयास है, उन सार्थक प्रयास में हम बात करने लाग रहे। हाँ, तो इस गांव में और भी बेहतर व्यवस्था आवश्यक है। पाथरी वाली नदी तरह जब आया इस गांव में आवे है, जो पाथरी वाली नदी जागसीर मातंड का लागे है, वह पाथरी वाली नदी में तेरज बाया इस गांव में आवे है, और तकरीबन जो गांव की जमीन है उसमें पानी लागे है। नरेश कुमार हमारे साथ हैं, तो उसमें पानी लागे है तकरीबन धरती पे, और धान की खेती जड़ा होती हो रही है ना, न्यू मान लो बढ़िया पानी है, मीठा पानी है, धान की, ईख की, गेहूं की, और जो सारा डाल की फसल है जो कृषि की, वो याड़े ओवे है। बढ़िया गांव है, समृद्ध गांव है, क्यों पानी लागे है, कृषि पर आधारित गांव है। और इस गांव की एक और खासियत की बात, इस गांव में तूड़ी का व्यापार का युगा, तूड़ी के व्यापार के लिए यू गांव प्रसिद्ध है। इस गांव में तो तूड़ी बहुत दूर दूर तक पहुंचाई जावे है, तूड़ी जो गेहूं तो बने है। हालांकि हमारा साथियान तो बेरा है, लेकिन जो बाहर के साथी हैं, कोई दूर दूर तक भी हमारी इस वीडियो ने देखने लाग रहा हो, तो तूड़ी जो है वो पशुओं का चारे के रूप में प्रयोग करी जावे है, जो गेहूं के बाद भूसे तो बने है, यानी साथ साथ में थ्रेसर में तो साथ की साथ बने है। आजकल जो कंबाइन है, कंबाइन के बाद जो बच गया है उससे जो बने है वह तूड़ी है, जो पशुआ के सारा साल काम आवे है। तो इस गांव की एक और खासियत है कि इस गांव में तूड़ी का बहुत व्यापार है। इस गांव के दूर दूर तक जो है तूड़ी का व्यापार कर रहे हैं। लगभग सारी जमीन में पानी लग गए है, बढ़िया गांव है, समृद्ध गांव है, हरियाली भरा गांव है। जनसंख्या जो इस गांव की है वो लगभग 3500 के करीब है। हमने बात करी जड़े जाट हैं, ब्राह्मण हैं, और भी जाति हैं इस गांव में, बैकवर्ड जाति हैं, बैरागी हैं, जोगी हैं, तो और भी विभिन्न प्रकार की जाति हैं, दलित जाति की भी विभिन्न जातियां इस गांव में रहे हैं, और बड़े भाईचारे का और बहुत शांत सा गांव है। इस गांव के बारे में कभी कोई किसी प्रकार की इसी बात नहीं आई है कि जहाँ पे तो हमारा हरियाणा के तकरीबन गांव में कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत इस क्षेत्र में नहीं है, पूरा बड़ौद हल्का में। फिर भी इस गांव की अपनी एक बढ़िया खासियत ये है कि बहुत शांत सा जो है गांव मान्या जा है, मध्यम सा जो है गांव है, और वोट हैं लगभग 2200। 2 बूथ इस गांव में बने हैं, पंचायत है, और 9000 बिघे
यानी 9000 बीघे पूरे गांव की रेवेन्यू स्टेट का वहाँ, जिसमें 9000 बीघे ज़मीन है। और 9000 बीघे ज़मीन बहुत होया करे, बहुत हो जाए है। तो गांव का ज़मीन भी चौकी है, ब्राह्मण और जाटा दोनों जो हैं वो एग्रीकल्चर होल्डर हैं, यानी ज़मीन पे खेती याडे कर रहे हैं। स्कूल है वो इस गांव में 10वीं तक का स्कूल है। अब इस गांव की ये दिक्कत है कि गांव है वो इस तरीके से विस्तार आज इस गांव का हो गया है कि इस गांव में एक के स्कूल है, 10वीं तक का सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल एक जागसी रोड पर बनन लाग रहा है, जो ये चालू नहीं होया है। और 10वीं तक आगे याडे छोरिया ने एजुकेशन प्राप्त करने बारने जाना पड़ा है। तो वह दिक्कत है। कुछ जो है गवाना लगभग 11-12 किलोमीटर है, वाया सिमानका होकर आना पड़ा है। तो लड़कियां ने आने में बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग जागसी जावे हैं, जागसी के लिए कोई सुचारू रूप से जिन द्वारा अपने व्हीकल हैं वो तो जाग के हैं, वैसे जागसी के और जो छतहरे के बीच में किसी प्रकार की कोई सुचारू रूप से यातायात की सुविधा नहीं है। और जो पूरा का पूरा है वो परिवहन की बस गुआनत जो इस गांव में जावे हैं उसको ऊपर 2-3 गेड़े दिन में मारे हैं। लेकिन लड़कियों की एक दिक्कत है, गांव में अगर 12वीं तक का स्कूल हो जाए, कम से कम इस गांव में 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। गांव की या बहुत पहले तय वो एक मांग रही है। तो छतहरे गांव में जो है 12वीं तक का स्कूल है वो होना चाहिए। डांगर मानसा का दोनवा का अस्पताल है। लेकिन हम जब अस्पताल की बात कर रहा तो आदमिया के अस्पताल में एक दिक्कत है कि छोटे मोटे टेस्ट भी है ना करान शहर में जाना पड़ा है। और आजकल टेस्टा का जो विज्ञान का मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुई है उसमें टेस्टा का बहुत महत्व है। इसलिए छोटे मोटे टेस्ट जैसे खून के टेस्ट हैं, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड की मशीन है और पेशाब वगैरह के टेस्ट हैं कुछ, वे टेस्ट उड़े गांव सतर पे होने चाहिए। और जो गांव का अस्पताल है उनमें कम से कम इस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। इस गांव में जैसे मैंने बताया कि ये गांव 11-12 किलोमीटर गवानत है, तो छोटी सी भी अगर कोई दिक्कत हो और तो शहर में भाजना पड़ेगा टेस्ट खातर किसी चीज़ा खातर। तो वो अस्पताल सिर्फ है ना फर्स्ट एड के अस्पताल से बन करेंगे, ताप की बुखार की गोली दे दी, बस इतने इस तरीके के हैं। वाड़े कोई और इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि जिसका आधार पर न्यू को है कि वो तो पहले RMPS थे, नवीन बड़क हमारे साथ हैं, सभी साथी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की जो सुविधा है वो तकरीबन सारे गांव में होनी चाहिए, छतहरे में भी होनी चाहिए। याडे जो अस्पताल है उस अस्पताल में फिर हम का देखा हाँ कि जो हमने 4 गांव करे, 4 गांव का डिस्कशन में हमारे सामने एक बात आई है कि पूरी बेल्ट में बढ़िया पानी लगे है, ईख हुए है, धान हुए हैं। तो याडे कोई कृषि का ना अनुसंधान के केंद्र का कोई न कोई छोटा केंद्र, छोटा मोटा शोध केंद्र होना चाहिए। छोटे मोटे भी शोध केंद्र नहीं है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो दूर दूर हैं, या जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो जिला स्तर पर हुए। लेकिन उनका सेंटर होने चाहिए गांव में, इस प्रकार के एरिया में, और वो न्यू होने चाहिए। जैसे याडे गन्ना और वो सारी चीज़ों हैं, तो गन्ना प्रजनन से लेकर और धान की किस्मों से लेकर इस प्रकार की जानकारी सुचारू रूप से फैले चीज़ों, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। फिर इस गांव में एक और दिक्कत है, इस गांव में बैंक नहीं है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि बैंक का न होना इस गांव। आजकल जब हम कहने लाग रहे जनधन योजना की बात आए हैं, किसाना के खाते में सीधे पैसे की बात आए हैं, मनरेगा के पीछे की बात आए हैं, वृद्ध अवस्था के पेंशन की बात आए, और प्रकार के किसी प्रकार की सरकारी राहत के पीछे की बात, सीधे खाते में जाने की बात आए हैं। और गाँव में बैंक ना हो तो बड़ी दिक्कत हो है, सारे आदमी दूसरे गाँव में बैंक में जो है वो नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से हम जो है न्यू कहने लाग रहे हैं इस गांव में बैंक होना चाहिए। गांव में डाकखाने की ब्रांच है, डाकखाना पूरा नहीं है, मुडलाने की ब्रांच है, तो गांव में डाकखाना भी पूरा होना चाहिए। गांव का चारों तरफ फिरनी है वह अधूरी है, उस पर काम होना चाहिए। इस गांव की मांग है जो फिरनी है वो गांव के आधी अधूरी है, गांव का चारों तरफ फिरनी है वो होनी चाहिए। और गांव में तो फिरनी बहुत पहले बन ली थी, इस गांव में बेरानी क्यों है, ये तक जो है फिरनी अधूरी है। गांव में स्टेडियम का चारों तरफ त्यौहार तो कर रखी है, लगना तो उसमें बैठने की सुविधा है, ना ग्राउंड प्रॉपरली है, ना और किसी प्रकार की सुविधा है। वो कतई दौड़ा हाथी
बढ़कर रह गया है, इसलिए गांव में जो स्टेडियम है वो पूरा होना चाहिए। इसका एक रोड जो सीमांकत है गोहाना आवे है, एक जो है बुसाना, कुराना, जागसी, मातंड, माजरा ने इसके रोड जावे हैं। तो इस प्रकार से इस गांव के कनेक्टिविटी है वो भी बहुत बढ़िया है। गांव में एक जो है ठाकुर द्वारा मान्य है, राम मंदिर मान लो, एक ऐसा स्थान है जिसने हमारे स्थल कहा करें, और स्थल में इस गांव में स्थल के 30 किले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इस स्थान के 30 किले हैं। इनका भी एक अच्छी तरह से जो स्थल है, धार्मिक स्थल तो है, हम किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध नहीं है, धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध कोई बात नहीं हम करना चाहते ना करते, लेकिन उनका प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए। जो 30 किलों की आय है, तो इस स्थल में बढ़िया बच्चों के लिए लाइब्रेरी और प्रकार की जो सुविधाएं हैं, वृद्धाश्रम वगैरह है, इस प्रकार के उस मंदिर के आय के साथ साथ परिसर में इस प्रकार की बढ़िया सुविधाएं जो हैं वो गांव की सुविधा के साथ हो सकती हैं। बाबा शीतलनाथ का बहुत पुराना डेरा है जिसकी सारे गांव में मान्यता है। ये जो हैं वो सारी की सारी इस गांव की ये जानकारी है, ये इस गांव का वो है। और राजनीतिक रूप से पहले ये पूरा का पूरा हल्का जिस तरीके से चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है, और अब भूपेंद्र हुड्डा के जब से परिसीमन हुआ है 2009 के बाद, यहाँ से 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा जो हैं वो एमएलए रहे हैं, जो अब अभी जिनका देहांत हुआ है कुछ दिन पहले, जिनकी वजह से अब जो है वो उपचुनाव होने की बात है। जो पिछला चुनाव था 2019 का, तो यहाँ पे 2 बूथ हैं। पहले बूथ पे श्री कृष्ण हुड्डा को 311 वोट आई थी, योगेश्वर दत्त को 247 वोट आई थी, भूपेंद्र मलिक को 198 वोट आई थी, नरेश को 13 वोट आई थी, और जोगेंद्र को आई थी 24 वोट। और दूसरे बूथ पे 256 वोट आई श्री कृष्ण हुड्डा को, योगेश्वर दत्त को आई 166, और भूपेंद्र को आई 179, और नरेश को 2 वोट आई थी, और जोगेंद्र को 7 वोट आई थी। 565 वोट आई थी श्री कृष्ण हुड्डा को, टोटल 413 वोट आई थी योगेश्वर दत्त को, और भूपेंद्र को आई थी 477 वोट, और 15 वोट आई थी नरेश को, और 11 वोट आई थी जोगेंद्र को। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि श्री कृष्ण हुड्डा को यहाँ सभी कैंडिडेटों से ज़्यादा वोट आई थी, लेकिन जोगेंद्र की और योगेश्वर दत्त की और भूपेंद्र मलिक की वोट मिला दें तो वो देखेंगे कि वो उससे ज़्यादा वोट जो है वो आई थी। आप सारे साथी जुड़े रहिए आमिषी प्रकार से। जब तक बड़ौदा हल्का का उपचुनाव नहीं हो जाता, बड़ौदा गांव के गामा ने लेकर बड़ौदा हल्का के गामा ने हमेशा प्रकार से उनकी जानकारी, उनकी चीज़ें, और हम आशा करते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ें, ये जो गाँवों की समस्या है इनके बारे में आवाज़ उठाएंगी। और ये हर एक गाँव की अपनी अपनी समस्याएं हैं, कुछ हल्के की जर्नल समस्याएं हैं वो अलग बात है, हर एक गाँव की अपनी अपनी स्थिति है। तो उन गाँव की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, और ये गाँव जब तक करे हैं वो सारे साफ सुथरे और बढ़िया गाँव हैं। अगर कोई कमी है तो प्रबंधन की कमी है। आम थारे मेन्यू में एक गाँव की जानकारी जो है बड़ौदा हल्का की लेकर आते रहेंगे। हम सारे जुड़े।